अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नाइन्थ क्लास की बायोलॉजी का। तो स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास की बायोलॉजी का जो टॉपिक आज हमने डिस्कस करना है वो न्यू कोर्स है बायोलॉजी का 2025, चैप्टर 3 है दी सेल। उसका जो हमारा टॉपिक आज का है वो है डिवीजन ऑफ लेबर विद इन एंड अक्रॉस द सेल। सेल के अंदर जो है जो काम की तकसीम जो है वो किस तरह की हुई है कि सर हमारे मुख्तलिफ सेल के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनेलिज जो है वो मुख्तलिफ काम करते हैं और वो जो काम की तकसीम है वो सेल की जरूरत के मुताबिक है कि भाई अगर माइटोकॉन्ड्रिया है वो सेल के अंदर पाया जाता है, वो एनर्जी पैदा कर रहा है, वो पावर हाउस है सेल का। इसी तरह राइबोसोम है, वो प्रोटीन पैदा कर रहा है। न्यूक्लियस है, वो तमाम सेल के एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा है। ये सेल के अंदर है। सेल के अंदर वाली अंदर जो है वो काम की तकसीम हुई हुई है। इस तरह जो सेल के बाहर भी होता है कि सारे आप देखते हैं कि सेल के बाहर भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जो कंट्रोल कर रही होती हैं। मसलन सेल टू सेल जो होती है, नर्व सेल्स हैं, वो हमारे नर्व इंपल्स को ट्रांसमिट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर, और मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन में इसका किरदार होता है। तो ये चीजें कुछ ऐसी होती हैं जो अक्रॉस द सेल्स भी पाई जाती होती हैं। तो ये विद इन द सेल और अक्रॉस द सेल, ये दोनों बातें हम लोग अभी हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो चल स्टार्ट करते हैं। आपकी बुक के अंदर जो टॉपिक है कि जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो स्पेशलाइजेशन होती है मुख्तलिफ पार्ट्स की एक सिस्टम के अंदर। के एक सिस्टम है जब सेल के अंदर का या मार्ग का, उसमें कई हिस्से होते हैं। जिस तरह आप कह रहे थे सेल की बात करेंगे तो सेल के अंदर वो सेल ऑर्गेनेलिज होते हैं, उनके अंदर काम की तकसीम हुई हुई होती है, वो स्पेशल होते हैं, स्पेसिफिकेशन होती है, स्पेशलाइजेशन होती है। हर एक ऑर्गेनेली की एक स्पेशल लेबर है, स्पेशल फंक्शन है, स्पेशल स्ट्रक्चर है। जिस तरह की उसकी स्ट्रक्चर है उसके मुताबिक उसका काम है। एक सेल ऑर्गेनेली ने दूसरे का काम नहीं करना, दूसरे ने पहले का काम नहीं करना। हर एक ऑर्गेनेली अपने काम के साथ स्पेशल होता है। तो ये मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं सिस्टम के अपना काम करने के लिए। वो जो पार्ट्स होते हैं या ऑर्गेनेली हैं सेल के, वो स्पेसिफिक होते हैं अपने काम के साथ। तो ये किसी भी सिस्टम की एफिशिएंसी और फंक्शनैलिटी को इंप्रूव करने के लिए बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर दो तरह के ये सिस्टम होते हैं। तो विद इन दी सेल और अक्रॉस दी सेल। पहले बात करेंगे विद इन दी सेल। सेल्स के अंदर जो है वो डिवीजन ऑफ लेबर या स्पेशलाइजेशन किस तरह होती है। कहता है विद इन सेल्स जो है, ये जो कंसेप्ट आपने कहा है कि स्पेसिफिकेशन या स्पेशलाइजेशन होती है लेबर की, वो बहुत अहम होती है। वो ऑर्गेनेलीज जो मुख्तलिफ तरह की हैं वो अपना स्पेशल काम कर रही होती हैं। तो सेल्स के अंदर ये जो कंसेप्ट है वो बहुत अहम है कि मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज जो हैं वो हर एक स्पेशल काम करती है। तो ऑर्गेनेलीज ईच कैरी आउट डिस्टिंक्ट फंक्शंस। एवरी ऑर्गेनेली इज स्पेसिफिक फॉर इट्स फंक्शन। हर ऑर्गेनेली अपने फंक्शन के लिहाज से बहुत स्पेसिफिक होती है। तो ये जो अपने फंक्शन के लिहाज से स्पेसिफिक होती है, ओवरऑल बात ये हो रही होती है कि वो सेल की सर्वाइवल के लिए बहुत अहम होता है ये वाला, कि एक सेल ऑर्गेनेली अगर काम करना छोड़ देगी सेल मर जाएगा। तो इस तरह ये है कि मिसाल उसने दी हुई है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एनर्जी पैदा कर, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी पैदा करता है, एटीपी पैदा करता है। इसको हम लोग कहेंगे पावर जनरेशन। जी ऑर्गेनेली जो है सेल के अंदर
पावर जनरेट करता है। इसके बाद साथ दूसरा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो है ये खास तरह के प्रोटीन्स और लिपिड तैयार करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये प्रोटीन और लिपिड्स जो हैं वो तैयार करता है सेल्स के अंदर। नेक्स्ट ऑर्गेनेली जो है सर लाइसोसोम है, ये वेस्ट मटेरियल को ब्रेक डाउन करता है। लाइसोसोम ब्रेक डाउन करता है वेस्ट मटेरियल, सफाई करता है सेल की, क्लीनर है सेल का। उसके बाद है कि इस तरह हर एक ऑर्गेनेली का जो फंक्शन है वो सेल्स के ओवरऑल सर्वाइवल, ग्रोथ और फंक्शन में अपना किरदार अदा करता है। एवरी फंक्शन में, ग्रोथ में और सर्वाइवल में अपना किरदार अदा, हर ऑर्गेनेली सेल के फंक्शन, ग्रोथ और सर्वाइवल में अपना बुनियादी किरदार अदा करता है। तो ये इस तरह सेल के अंदर स्पेसिफिकेशन होती है मुख्तलिफ कामों की, मुख्तलिफ लेबर्स की। आगे है अक्रॉस द सेल्स। अक्रॉस सेल्स, सेल के आर पार, सेल से बाहर भी कुछ फंक्शन स्पेसिफिक होते हैं। उसके बारे में क्या ख्याल है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहा है वो बंदा, डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो अक्रॉस दी सेल्स तक बात पहुंच जाती है। डिवीजन ऑफ लेबर मल्टी सेलुलर्स के अंदर जे अक्रॉस दी लेवल जो है डिवीजन ऑफ लेबर होती है। हर तरह के सेल जो है वो एक स्पेसिफिक रोल का किरदार अदा करता है और ओवरऑल एक जानदार की जिंदगी में उसका किरदार होता है। हर एवरी टाइप ऑफ सेल जो है इसमें है, एवरी ऑर्गेनेली की बात की, इसमें एवरी टाइप ऑफ सेल, एवरी टाइप ऑफ सेल परफॉर्म स्पेशल फंक्शन और सेल की सर्वाइवल में अपना किरदार अदा करता है। हर एक सेल, हुआ वो मसल सेल है, वो कार्डियक सेल है, स्मूथ मसल सेल है, किसी भी तरह के जो कोई सेल्स होंगे। तो इसके बाद है कि सर उसने मिसाल दी हुई है कि मसल सेल्स जो हैं वो स्पेशलाइज होते हैं फॉर कॉन्ट्रैक्शन एंड मूवमेंट। मसल सेल्स की बात की है उस बंदे ने, ये कंट्रैक्शन और मूवमेंट में स्पेशल होते हैं। एक उसके बाद एक और तरह के सेल्स भी हैं कि सारे नर्व सेल्स हैं, वो नर्व इंपल्स की ट्रांसमिशन में स्पेशल होते हैं। नर्व सेल्स हैं वो नर्व इंपल्स की ट्रांसमिशन में अपना किरदार अदा करते हैं कि एक सेल से दूसरे सेल में नर्व इंपल्स किस तरह उसने कैरी करनी है। इसी तरह उसने रेड ब्लड सेल्स की बात की है, वो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। रेड ब्लड सेल्स कैरी ऑक्सीजन CO2 इन ब्लड। ये मुख्तलिफ तरह के सेल्स हैं, मुख्तलिफ काम इंसानी बॉडी में कर रहे होते हैं। तो ये इंटरसेलुलर स्पेसिफिकेशन जो है या स्पेशलाइजेशन जो है ये क्या करती है, इंटरसेलुलर स्पेसिफिकेशन ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म को इस बात की अलाउ करती है कि वो वाइड रेंज ऑफ फंक्शन की परफॉर्मेंस में किरदार अदा करते हैं। मल्टी सेलुलर जानदारों में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर इंटरसेलुलर स्पेशलाइजेशन
सेल्स के दरमियान की जो स्पेशलाइजेशन होती है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स को परफॉर्म अ वाइड रेंज ऑफ फंक्शन में अलाउ अ वाइड रेंज ऑफ फंक्शन की अलाउ करती है कि सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो बहुत बड़े बड़े काम हो रहे होते हैं उनको अलाउ करती है। कौन? इंटरसेलुलर स्पेशलाइजेशन, सेल टू सेल। तो ये स्टूडेंट्स हमारा जो था वो टॉपिक था कि सर डिवीजन ऑफ लेबर विद इन एंड अक्रॉस द सेल। इसको दोबारा मैं बोलता हूँ, रिवाइज करते हैं। देखते हैं कि सर दो तरह की डिवीजन होती है कि विद इन द सेल, सेल के अंदर। सर सेल के अंदर भी स्पेशलाइजेशन होती है कि हर एक ऑर्गेनेली जो होता है, हर ऑर्गेनेली जो है वो स्पेशल है अपने काम में। जिस तरह के उस बंदे ने कहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया, सर ये क्या करता है? ये पावर जनरेशन में पावर हाउस है। ये वाला ये पावर हाउस होता है सेल का। सेल के अंदर ये एनर्जी पैदा कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। दूसरा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ख्वाह वो स्मूथ है ख्वाह वो रफ है, कोई भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो लिपिड और प्रोटीन पैदा करता है, इसकी मेटाबॉलिज्म करवा रहा होता है। नेक्स्ट है ये आपका लाइसोसोम। ये वेस्ट मटेरियल जो होता है उसकी ब्रेकडाउन करता है सेल के अंदर। और ये जो चीजें हैं विद इन द सेल ऑर्गेनेली की स्पेशलाइजेशन होती है, ये क्या करती है? सेल्स का फंक्शन मेंटेन करती है, सेल्स की ग्रोथ और सेल्स की सर्वाइवल। सेल का फंक्शन, ग्रोथ और सर्वाइवल में इसका बुनियादी किरदार होता है। इसके बाद अगली बात है कि सर अक्रॉस दी सेल्स भी कुछ होती है स्पेशलाइजेशन। वो क्या है? वो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की अगर बात करें, ये भी मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन ये इधर कहता है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे कि हर सेल्स जो है वो एक स्पेशल होता है अपने काम में। हर सेल स्पेशल काम परफॉर्म कर रहा होता है। मसलन के एक है मसल सेल्स, वो कार्डियक मसल है, एपिथेलियल वो स्केलेटल मसल है, वो स्मूथ मसल है, कोई भी मसल्स है। सारे इनका काम है कंट्रैक्शन और रिलैक्स करना। और इससे कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से क्या होता है? मूवमेंट होती है, बॉडी के अंदर मूवमेंट हो रही होती है। नंबर दो जो है सारे नर्व सेल्स क्या करते हैं? ये इंसानी जिस्म के अंदर नर्व इंपल्सेस जो होती है, ये पैगामात जो पैदा होते हैं नर्वस सिस्टम के, उनकी ट्रांसमिशन में अपना किरदार अदा करते हैं। आगे है आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स। सर ये गैसेस को कैरी करते हैं, खबा वो कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, वो ब्लड के अंदर एक जगह से उठाते हैं दूसरी जगह में बॉडी के अंदर गैसेस को कैरी कर रहे होते हैं। ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेशलाइजेशन जो होती है, सेल टू सेल स्पेशलाइजेशन जो होती है, वो किसी भी जानदार को बहुत बड़े बड़े काम करने की परमिशन देते हैं, बहुत बड़े बड़े काम करने की अलाउ कर रहे होते हैं कि आपने पूरे जानदार की जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जितने भी जो बॉडी के अंदर फंक्शंस चल रहे हैं उनको परफॉर्म करना है। अगर ये इंटरसेलुलर स्पेशलाइजेशन रुक जाए तो पूरी बॉडी जैम हो जाएगी और बॉडी रुक जाएगी, परफॉर्म डेड हो जाएगी। तो ये तो था स्टूडेंट्स डिवीजन ऑफ लेबर विद इन एंड अक्रॉस द सेल्स। तो उसके बारे में आपसे डिस्कशन मैंने की है। मुझे उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तमाम पॉइंट्स जो थे मैंने अपने पूरे सोर्सेज के साथ आपको क्लियर करने की कोशिश की है। जो कोई कमी कोताही रह जाए वो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।